हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों को पता है कि नीट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फ्री एग्जिट हो सकता है, अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट 3 राउंड्स की काउंसलिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस तरह की बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन। बच्चों, फर्स्ट राउंड के नीट की काउंसलिंग फाइनल हो चुकी है। उसकी लिस्ट भी एमसीसी ने अपलोड कर दी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। हालांकि बहुत इफ एंड बट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई और अभी 3 राउंड की काउंसलिंग और बची है। हमारी इस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या फ्री एग्जिट पॉसिबल है, अपग्रेडेशन कैसे करें, मॉप अप काउंसलिंग में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टे काउंसलिंग कैसे होती है। दोस्तों, काउंसलिंग 2 तरीके से होती है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। हर स्टेट में जहां जहां पे भी मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उनकी 85% सीट उस स्टेट के डोमिसाइल के बच्चों के लिए अवेलेबल है और रेस्ट 15% कोटा जो बचता है वो ऑल इंडिया कोटा होता है और उसके लिए पूरे इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि 13,08,911 रैंक पे भी एमबीबीएस की सीट मिली है इस बार फर्स्ट राउंड के बाद। टोटल 23 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 13 लाख से ऊपर रैंक वाले बच्चों को एमबीबीएस सीट मिल गई। हालांकि वो एक एनआरआई कोटा था, लेकिन मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन इसलिए देना चाहता हूं कि उस रैंक पे भी एमबीबीएस सीट मिली है। फर्स्ट राउंड में अप्रोक्सीमेटली 26,000 से कुछ ज्यादा सीट्स फुल हो गई हैं। हालांकि इसमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग भी इन्वॉल्व है। ऑल इंडिया कोटा टोटल जो अवेलेबल है, या मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के लिए जो एमबीबीएस की सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 के आसपास हैं। उसमें से 380 गवर्नमेंट कॉलेजेस में से 53,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट सीट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि एमसीसी ने एक अपडेटेड लिस्ट निकाली थी 24 से 25 तारीख को। उन्हें ये अपडेटेड लिस्ट क्यों निकालनी पड़ी? आप वो गलती बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। हुआ क्या था, कुछ 45 या 46 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर भी काउंसलिंग में पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। उनको एक एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई थी और इस बार वो दोबारा पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अगर आपने वेबसाइट अच्छे से पढ़ी होगी तो जो कंडक्टिंग बॉडी है, नीट कंडक्टिंग बॉडी है, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर किसी बच्चे को पास्ट में एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई है तो वो इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने एक अपडेटेड लिस्ट निकाली है। एक और क्वेश्चन या डाउट बच्चों के मन में होता है कि राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है तो क्या फ्री एग्जिट ले सकते हैं? राउंड 1 के बाद बच्चे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट में करना ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको एक सीट अलॉट हो गई होगी, आपको एक रिपोर्टिंग टाइम भी मिला होगा और रिपोर्टिंग डेट मिली होगी कि उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर डेट पे आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप जानबूझ के उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर डेट पे, तो आप अगले राउंड पे काउंसलिंग में जा सकते हैं। इसको हम फ्री एग्जिट बोलते हैं। आपने जो रजिस्ट्रेशन के पैसे जमा किए थे वो नेक्स्ट राउंड में यूज हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन होता है कि अपग्रेडेशन कैसे करें? अपग्रेडेशन का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। जब भी हम काउंसलिंग में जाते हैं तो आपकी प्रेफरेंस मांगती है जो कंडक्टिंग बॉडी है। आपने फॉर्म में भरा होगा फर्स्ट से लेकर 10 प्रेफरेंस तक। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको आपकी 6 या 7 प्रेफरेंस वाली सीट मिल गई। आपने उस समय उसका अलॉटमेंट ले लिया, लेकिन आपको लगता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको आपकी जो प्रेफरेंस में ऊपर सीट थी वहां पे आपको एक सीट मिल सकती है या अलॉट हो सकती है। तो आप अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसमें वो सीट्स आपको नहीं भरनी होगी जो आपको मिल चुकी है। दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी प्रेफरेंस आप दोबारा दे सकते हैं और आपको जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अभी सीट मिली है उससे ऊपर वाली सीट आपको मिल जाती है। आपको लगता है वो कॉलेज उससे
थोड़ा सा ऊपर है रैंकिंग में और वो सीट आपको मिल जाती है तो आप अपग्रेडेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। राउंड फर्स्ट के बाद सेकेंड राउंड में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना होता है, अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट दोबारा देनी होती है और आप बची हुई सीट्स के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड की तो ये बात हो गई। सेकेंड राउंड के बाद आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड क्या है? जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद सीट्स बच जाती है, उस सीट्स के लिए बचे हुए कैंडिडेट्स को जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस मॉपअप सीट के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है दोस्तों कि यह फिजिकल काउंसलिंग होती है। जब आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आपको वो पर्टिकुलर सीट मिल गई जिसके लिए आपने प्रेफरेंस डाला था, या आपको एक एमबीबीएस या बीडीएस जो भी आपका चॉइस है वो सीट मिल जाती है, तो आपको तभी इमीडिएटली उसमें एडमिशन लेना होता है। इसीलिए इसे मॉपअप राउंड बोलते हैं। फॉर्मेलिटीज ऑन द स्पॉट पूरी हो जाती है। तो अगर आप सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में जाने की सोच रहे हैं या आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में मेरा नाम नहीं आएगा, मैं थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करूंगा, तो आप थर्ड राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन दोबारा करा सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं और मेंटली प्रिपेयर होके जाना, वहां पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना। इसके बाद एक और राउंड बचता है दोस्तों, स्ट्रे राउंड, जहां पे स्ट्रे वैकेंसीज राउंड बोलते हैं। जब फर्स्ट सेकेंड मॉपअप राउंड के बाद भी वैकेंसीज रह जाती हैं तो एमसीसी बच्चों की रैंक की लिस्ट उस पर्टिकुलर कॉलेज को दे देती है जहां पे ये सीट्स अवेलेबल हैं। फिर वो कॉलेज उन बच्चों को वेकेंट सीट्स या अवेलेबल सीट्स के हिसाब से कॉल करके बुलाता है और उनके रैंक के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको एडमिशन देता है। स्टे वैकेंसी राउंड में आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और किसी कारण से उनको वो सीट्स नहीं मिली। मेरा एक एडवाइस है दोस्तों, जब भी आप काउंसलिंग में जाएं तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों ही काउंसलिंग में भाग लीजिए। इससे आपको आपके मनपसंद कॉलेज में मनपसंद सीट लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेट कोटा 85% है। दूसरा एडवाइस ये है दोस्तों, वो गलती बिल्कुल मत करिएगा जो कुछ बच्चों ने की थी, जिसके कारण एमसीसी को दोबारा रैंकिंग निकालनी पड़ी, या आप ये बोल सकते हैं कि राउंड 1 का रिजल्ट दोबारा अपलोड करना पड़ा। अगर आपको ये लगता है किसी भी लेवल पे कि इस बार आपके मार्क्स उतने नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं कि आप तो कोई एक एमबीबीएस की आपके पसंद की सीट मिल सकती है और नेक्स्ट ईयर आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार अपने जो अलॉटमेंट आपका है वो मत लीजिए या पार्टिसिपेट मत करिए। अगर इस बार आप पार्टिसिपेट करते हैं, थर्ड फोर्थ राउंड में आपको आपकी एमबीबीएस सीट मिल जाती है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके चांसेस 0 हो जाएंगे। फिर भी एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट देखते रहनी है या मेरे चैनल को भी ट्यून करके रख सकते हैं। नीट से रिलेटेड मेरे कुछ वीडियो और भी हैं जो इसमें कैप्शन में मैं दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और मोर इंफॉर्मेशन। एक और एडवाइस है दोस्तों मेरा, अगर आप स्टे राउंड पे जा रहे हैं तो उस कॉलेज में अवेलेबल सीट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाइए। वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है कि लास्ट क्वालिफाइंग रैंक क्या था, जिस रैंक पे एक बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिली है या बीडीएस की सीट मिली है। क्योंकि फोर्थ राउंड आते आते जब नीट के एग्जाम्स का रिजल्ट आता है और उसके बेसिस पे जो सीट्स अवेलेबल रहती हैं वो एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएमएस, इनकी सीट्स भी रहती हैं। अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस में मेरा नहीं एमबीबीएस की सीट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है और आपका इंटरेस्ट है कि आप बीएमएस करना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मुझे लगता है बच्चों, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले राउंड में जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो मोर इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट की तरह जाएंगे। जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया कोटा होता है, स्टेट कोटा होता है। जितने भी राउंड्स मैंने काउंसलिंग के लिए बताए वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं स्टेट लेवल पे तो उनके अपडेटेड इंफॉर्मेशन को देख के जाइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है नीट काउंसलिंग से लेके
किसी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू।